वेलकम टू मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 का जो टॉपिक है वो है CSS लेआउट। मॉड्यूल 5 को हम दो पार्ट्स में देखते हैं। पहले पार्ट में हम पोजीशन पे काम करेंगे, दूसरे पार्ट में हम फ्लेक्स बॉक्स और CSS ग्रिड पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम काम स्टार्ट करते हैं पोजीशन पे, यानी कि पार्ट 1 जो कि हम कवर अप करने वाले हैं कि CSS में पोजीशन कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है, और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। एक्चुअली जब भी हमने कोई टेक्स्ट बनाना होता है, कोई बॉक्स बनाना है या कोई भी चीज़ बनानी है, तो उसको हम लॉजिकली किस तरह मूव आउट करवाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने बैलून हवा में उड़ाने हैं CSS के थ्रू तो वो कैसे उड़ाएंगे, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ परमानेंट फिक्स करवानी है तो वो कैसे करवाएंगे। अगर आप कोई स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो आपकी चीज़ स्क्रॉल डाउन के साथ मूव आउट करे तो वो कैसे करवाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे पोजीशन इन CSS में, ठीक है। ये 5 टाइप्स की होती हैं: स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी, ठीक है। अब इनमें सबको वन बाय वन आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने ये सिंपली एक HTML का कोड बनाया है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। एक सिंपली एक पेरेंट का टैग बनाया है, ठीक है। डिव के अंदर ID पेरेंट रख दिया और उसके अंदर 5 बॉक्स बना लिए, ठीक है। अब मैं इनको वन बाय वन इस पर एक बॉक्स बना के फिर वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बॉक्स बना लेते हैं जी, विथ 200 px रख लेते हैं जी। हाइट हमारे पास आती है 200 px, ये ऑलरेडी किया तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हम अगर तो मार्जिन सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में करते हैं जी। 2 3 4 एंड 5, ठीक है। हमारे पास जो बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 इस तरह, बॉक्स 3 हमारे पास, बॉक्स 3, बॉक्स 4 एंड द लास्ट वन जो होगा हमारे पास बॉक्स 5, ठीक है। और जो लास्ट वाला ये हम इसको डिलीट करते हैं जी। और वन बाय वन हम सबका कलर चेंज कर लेते हैं जी। ठीक है, हम इसका रख लेते हैं ब्लैक। और टॉप वन हमारे पास ऑलरेडी रेड है, ठीक है। और जो बॉक्स 1 है उसका भी हमने कलर रेड रखा हुआ है, इसका हम चेंज कर लेते हैं, हॉट पिंक कर लेते हैं जी, ठीक है। ब्राउज़र में जाता हूँ और आपको वन बाय वन दिखाता हूँ कि क्या रिज़ल्ट क्या है। अब देखिए ये सारे बॉक्सेस हैं, लेकिन ये सारे क्या है, रोज़ में हैं, ठीक है। तो इसको हमने ऑलरेडी, जब हमने बोला था रोज़ को कॉल में कन्वर्ट करना है, तो हम उसके लिए सिंपल एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट डिस्प्ले इन लाइन फ्लेक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रो से कॉल में चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी, ये देखिएगा, ठीक है। ये मैं रीसेट करता हूँ तो आपको क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉर्डर भी सेट कर लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। रेड और हर एक के दरमियान एक 10 px का एक मार्जिन रख लेते हैं। मार्जिन आपको पता है कि दो चीज़ों के दरमियान जो खाली जगह होती है उसको हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास बॉक्स 4 एंड और 5 आ जाएगा। अब देखिएगा कि दो बॉक्सेस के दरमियान जो स्पेस बनेगी वो मार्जिन होगी, ठीक है। ये बॉर्डर आ गया और दूसरा हमारे पास जो स्पेस थी वो मार्जिन आ गई। अब दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक हमारे पास होता है नॉर्मल फ्लो, ठीक है, एक होता है कि व्यू पोर्ट फ्लो, ठीक है। जब भी कोई चीज़ आपकी नॉर्मली मूव करेगी, कुछ इसमें कुछ पोजीशंस नॉर्मली मूव करती हैं और कुछ व्यू पोर्ट के लिहाज से मूव करती हैं। जैसे सबसे पहले हम आते हैं स्टैटिक के लिहाज से, ये पोजीशन है जो नॉर्मली फ्लो करती है, यानी कि अगर कोई भी पोजीशन ना हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही रहेगी। स्टैटिक क्या चीज़ है कि एक चीज़ जो मूव ही नहीं करेगी, उस पर कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, और जैसे ये स्क्रॉल डाउन करेंगे ये उसी के साथ स्क्रॉल डाउन कर जाएगी, ठीक है। स्टैटिक तो एक होती है ना कि ये परमानेंट वहाँ पे अटैच है, ये परमानेंट वहाँ पे अटैच नहीं होती, ये उसी के साथ मूव करती है, देखिए उसी के साथ मूव करती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी हाइट रख ली है 100 px, ठीक है। तो ये उसी के साथ मूव कर रही है, तो ना इस पर आप लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये है स्टैटिक, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास ये जो होती है ये नॉर्मल फ्लो है, यानी कि ये पेरेंट्स के हिसाब से मूव करती है। दूसरी हमारे पास आती है पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब पोजीशन रिलेटिव क्या होती है, ये भी नॉर्मल फ्लो है और ये क्या करती है, ये पेरेंट के हिसाब से मूव करती है। अगर यहाँ पे मैं टॉप अप्लाई कर दूँ 20 px तो आप यहाँ पे देखिएगा ये नॉर्मल फ्लो जो कि पेरेंट के हिसाब से मूव करेगी, तो इसको रिलेटिव बोलते हैं। ऐसी कोई पोजीशन जो पेरेंट के हिसाब से मूव करेगी रिलेटिव है। और पेरेंट्स कोई भी क्या होगा कि जिसके अंदर आपने टैग रखे होंगे, अपनी डिव रखी होगी, वो पेरेंट्स होगा, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पे आप पेरेंट्स यहाँ
यहाँ पे होगी, इसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा, इसी के अकॉर्डिंग अपने पिक्सल कैलकुलेट करेगा और इसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। ठीक है, अगली आती है हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होती है, ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग मूव करती है, यानी कि विंडो के अकॉर्डिंग मूव करती है। अगर यहाँ पे 20 में px करता हूँ तो ये जो 20 px होंगे, ये 20 px ये अपनी व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। ये देखिए स्क्रीन से इसने 20 px कैलकुलेट किया, उसी के अकॉर्डिंग मूव किया। अब जो हमारे पास आती है पोजीशन फिक्स्ड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है इसमें, और आपको स्टैटिक में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो स्टैटिक होती है वो होती है पेरेंट के हिसाब से मूव करती है, लेकिन ये होती है ये व्यू पोर्ट के हिसाब से मूव करती है, और इसमें लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम आप सब इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मूव करता हूँ राइट 4 और टॉप हम कर लेते हैं जी 400 px पे। ठीक है, और यहाँ पे ब्राउज़र पे जाते हैं, ये देखिए ये फिक्स यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल खोलता हूँ और यहाँ पे जाते हैं, कोई भी हम चैट बोर्ड आपने बहुत से देखे होंगे, वो चैट बोर्ड क्या होते हैं कि वो आप टॉप बॉटम में खुलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्राउज़र पे जाते हैं, GoDaddy चैट कर लेते हैं जी। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये चैट का बॉक्स जो आपका राइट साइड पे खुलेगा, ये देखिए इस तरह का जब भी हमें कोई स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये उसके साथ मूव नहीं करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ के लिए हम फिक्स की पोजीशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास आता है स्टिकी। जब भी आपने कोई चीज़ ब्राउज़र के अकॉर्डिंग ऊपर नेव बार में टच करनी होती है तो उसके लिए हम स्टिकी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिएगा टॉप 10 px, मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश के बाद आपको ज़रा क्लियर आ जाएगा। ये देखिए ये ब्राउज़र में टॉप जाके टच हो गई है। इसकी एग्जांपल ये है कि जब आप यहाँ पे गूगल पे जाएं, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें ये ऊपर वाला जो सर्च बार है जब से स्क्रॉल डाउन करते हैं लेकिन ये ब्राउज़र में ऊपर जाके टच हो जाता है, तो इसको इस पोजीशन को बोलते हैं स्टिकी। आई होप सो ये 5 पोजीशन आपको क्लियर होगी होंगी। ठीक है, लेट्स मीट इन द पार्ट 2 ऑफ मॉड्यूल 5।